नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कबीरधाम के बोडला विकास खंड से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें सभी को हैरान करके रख दिया है। यहां धर्मांतरण का बड़ा खेल खेला जा रहा था, जिसकी किसी अधिकारी या कर्मचारी को भनक तक नहीं लगी। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के गृह जिला कबीरधाम के बोडला विकासखंड में धर्मांतरण का बड़ा खेल सामने आया है। इसके लिए गांव-गांव प्रार्थना सभा लगाई जा रही है। गांव में प्रार्थना सभाएं, झाड़फूंक, पढ़ाई, आर्थिक सहयोग और ग्राम पंचायत ददले के आसपास में सभा आयोजित करने के नाम पर धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल चल रहा है। आरोप है कि बाहरी जिलों के साथ साथ गांव के लोग सरकारी जगह में आकर प्रार्थना सभा आयोजित कर धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं। गृह मंत्री स्थानीय विधायक विजय शर्मा से भी शिकायत कर चुके हैं, जिसके बाद कुछ हल नहीं निकला तो ग्रामीणों ने 50 किलोमीटर दूर आकर अनुविभागीय अधिकारी बोडला के नाम ज्ञापन सौंपा। बोडला के विभागीय अधिकारी एसडीएम के पास आए हुए थे। ग्रामीण लोग कुछ समस्याओं को लेकर, जो इतना बड़ा मुद्दा है यहाँ छत्तीसगढ़ में, धर्म परिवर्तन के नाम से एसडीएम मैडम एक बूंद इंटरेस्ट नहीं रहे, जबकि मंत्री जी के पास हम लोग शिकायत भी कर चुके हैं। इसके बाद हम ग्रामीणों से ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों मैडम एसी के कमरे से निकलना जरूरी नहीं समझे बाहर आवेदन लेने के लिए। ग्रामीण से पूछते हैं, क्या नाम है? एसडीएम मैडम आवेदन ली से आवेदन नहीं रही सर जी। वो हम अभी कुछ देर तक की चर्चा कर रहे इसी कहत के सता दूर तक के आए। कतेक दूर से आया हो? 20-25 किलोमीटर तक। कतेक देर होगा? कम से कम 1.5 घंटा हो गया सर। तो 1.5 घंटा आए बाद का मैडम अपने से कुंडली बाहर नहीं निकल पाई? नहीं कर पाई। तो का प्रशासन लगा जताना चाहता, प्रशासन शासन लो। हम परिवर्तन बारे में सर यही हम जताना चाहते हैं कि हम कभी लोग जो आजाद ईसाई धर्म मानने वाले हैं, तो आज हम कम से कम 3 महीने तक के हम सर्वे करें। 3 महीना सर्वे करने के बाद हम पेन गाँव में कितना जन है। एवं उप मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक लगा संदेश देना चाहता। वो जो सर्वे करे हम तेन पूर्व हम वो फोटो कॉपी करके पूर्व दे दे। उसके बाद अभी तक कुछ ये नहीं करे, आश्वासन भी नहीं दे आज तक सुनाई नहीं हुई। विभागीय अधिकारी यहाँ है एसडीएम मैडम मेरा का समस्या का मांग लेकर हमन ये समस्या लेके आए हैं कि ग्राम दलदली में एक बिरसिंह टांडिया करके है, और वो अपने हिसाब से हमारे आदिवासी समाज को ईसाई में शामिल करवा रहे हैं। तो शासकीय भूमि में मतलब चर्च बनवा करके वहाँ प्रार्थना करवाता है, ये करवाता है। बीमारी के माध्यम से, ये आर्थिक स्थिति के माध्यम से उसको माने हमारे आदिवासी को बुलाते हैं और उसमें धर्मांतरण करवाते हैं। बहुत दिन हो गए हैं इसको, कम से कम 15-20 साल हो गया है इनको। पहले कम था, अभी बहुत बढ़ गए हैं। दरई में अधिकतर दरई में मंत्री जी से शिकायत करे, विजय शर्मा जी से वहाँ गया था। वो बिजली विभाग के उद्घाटन में दरई में तो बताया था, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करे हैं। अब का चार्ज टूटना चाहिए, आश्वासन भी नहीं दे। हाँ नहीं दे, आश्वासन दिया था माने कार्रवाई करेंगे ऐसे करके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो हमारे कहना है कि वो चर्च पहले टूटना चाहिए। शासकीय भूमि में है बिरसिंह बैगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से आस पूरी न होने के बाद अब इन ग्रामीणों ने बोडला अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस मामले में क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। डोंगरगढ़ के करवारी रोड पर मिली खून से लथपथ लाश से इलाके में सनसनी फैल गई और किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि इस हत्या के पीछे एक पूरी साजिश रची गई थी। मृतक की पहचान कन्हार गांव निवासी देवलाल मंडावी के रूप में हुई है, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। चेहरा कुचलकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन डोंगरगढ़ पुलिस ने इस कत्ल की गुत्थी
महज 48 घंटे में सुलझाकर बड़ी सफलता हासिल की है। जांच में पता चला कि हत्या के पीछे मुख्य साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि देवलाल का पुराना दोस्त ओमकार मंडावी था। ये दिनांक 20 तारीख को एक ज्ञात डेड बॉडी मिली थी, करवारी से लतमारा रोड पर मिली थी। एक डेड बॉडी मिली थी जिस पर डेड बॉडी को देखने पर ही शुरुआत प्रथम दृष्टया लग रहा था कि मर्डर का मामला है, तो एफआईआर पंजीबद्ध करके मामला विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री मोहितगढ़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा सर के मार्गदर्शन में डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा तत्काल वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और आसपास के एरिया में जितने भी मोबाइल उस टाइम एक्टिव थे उसका एनालिसिस किया गया। उसके बेस पर हम मुख्य आरोपी ओंकार मंडावी तक पहुंचे और जिसने कबूल किया कि इसने एक योजनाबद्ध तरीके से छोटू नेताम और योगेश चौरे का सहायता लेते हुए मृतक देवलाल की 20 तारीख को सागौन के लकड़ी से लतपारा रोड पर मार करके उसकी हत्या कर दी। सर, हत्या का कारण क्या था सर? हत्या का कारण पुरानी रंजिश थी जो नवंबर महीने में इनसे कुछ 2.5 से 3 लाख रुपए उधार लिए था और जिसको समय से नहीं पटा पाने पर और गांव में कुछ 20 तारीख के हफ्ता 10 दिन पहले एक मीटिंग भी हुई थी जिसपे मृतक ने मुख्य आरोपी को धमकी दिया था कि फर्जी केस में फंसा देगा, तो उसे उत्प्रेरित होकर के इसने ऐसे घटना को अंजाम दिया है। 7 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपत्ति ने कबीरधाम पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। शासन की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति पर जताया विश्वास। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सलवाद की समाप्ति हेतु घोषित नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर 7 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपत्ति रमेश उर्फ आटम गुड्डू एवं सविता उर्फ लच्छी पोयम ने जो है कबीरधाम पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। यह सफलता पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज अभिषेक सांडिल्य के मार्गदर्शन में नेतृत्व में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के अंतर्गत मिली है। 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दोनों पर एक पर 5 लाख का इनाम का है। ये हमारे जीआरबी में काम करते थे ये लोग। और हमारे यहाँ एक एनकाउंटर हुआ था, अकोदा एनकाउंटर, उसमें भी इसमें रमेश नाम का व्यक्ति जो है उसको गोली लगी थी और उसी दौरान ये इलाज के वहाँ से गायब था। और आज इन्होंने शासन की नीतियों से प्रभावित होकर माननीय गृहमंत्री महोदय के द्वारा जो पुनर्वास नीति घोषित की गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, उनसे प्रभावित होकर इसने आत्मसमर्पण किया है। हमारे आईजी साहब श्री अभिषेक सांडिल जी का भी विशेष आशीर्वाद रहा है और हमारे जो नीचे के एडिशंस भी हैं उन्होंने भी इसमें बड़ा प्रयास किया है, इसलिए ये मुख्यधारा से जोड़ा जाता है। कबीरधाम में अभी ऑपरेशनली हमारे यहाँ कोई नक्सली नहीं है, लेकिन हमारे बॉर्डर जो बालाघाट से लगता है उस पर हमारे सूचनाएं मिलती रहती है कि कुछ नक्सलियों की आमद है, तो इसलिए हम अपने एरिया में सतत निगाहें बनाए। राजनांदगांव बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल का कलेक्टर ने जो है औचक निरीक्षण किया और जिस पर कलेक्टर ने अस्पताल की अव्यवस्था को देखकर नाराजगी जाहिर की है। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल को सुधारने की जरूरत है। इसी के साथ कलेक्टर ने मरीजों से भी बात की, अस्पताल की व्यवस्था के बारे में पूछा। कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन को खामियां सुधारने के भी निर्देश दिए। एक छोटा निरीक्षण था और इसके साथ ही जीवन दीप समिति की बैठक थी। बैठक में मुख्य रूप से कुछ जो विषय थे, एक तो अस्पतालों में आने वाले समय में क्या हमें सुधार करने हैं उसके संबंध में, और कुछ जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए क्या हम प्रयास कर सकते हैं उसमें बात हुई है। शासन के इसमें जो निर्देश है और आने वाले समय में हम लोग अगर अस्पतालों को कायाकल्प योजना के तहत लेते हैं तो अस्पतालों को भी फायदा होगा। मैंने देखा कि अस्पताल में पर्याप्त संख्या में पर्याप्त
फंड उपलब्ध है, परंतु अभी उसके प्लानिंग करते हुए अस्पताल को कैसे बेहतर किया जा सकता है इसकी एक प्लानिंग की है। लगभग 350 पेशेंट यहाँ पे रोज ओपीडी में दिखाते हैं और लगभग 100 लोगों को या मरीजों को यहाँ एडमिट किया जाता है और 10 से 12 डिलीवरी इस अस्पताल में अभी हो रही है। थोड़ा कैटरेक्ट के ऑपरेशंस यहाँ अभी कम है और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं जो जिला अस्पताल के मान से होने वाली चाहिए वो कुछ सुविधाओं में अभी सुधार हो रहा है निरंतर रूप से। इसके साथ ही जिले यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है तो दोनों संस्थाओं के बीच में कैसे समन्वय किया जा सकता है इसके लिए भी एक कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं। सर, एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बारिश के दिनों में, यहाँ पानी बारिश का घुस जाता है तो हर साल यहाँ पर, तो इस संबंध में मैंने पेपर्स में भी पढ़ा था और आपने भी अवगत कराया है। तो इस संबंध में मुख्यमंत्री जो अधोसंरचना विकास फंड होता है अस्पतालों का उसके तहत लगभग 3 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और उसका टेंडर अभी लगभग 8 से 10 दिन में खुलेगा। तो सीजीएमएससी के इंजीनियर्स उपलब्ध थे, उन्होंने ये बताया है कि ये लगभग 2 माह के अंतर्गत हम ये काम करेंगे। तो कोशिश यही है कि हम लोग इस काम को बारिश के पहले करें। तो आज उस संबंध में भी चर्चा हुई है। दूसरा, यहाँ पे लॉन्ड्री की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मैकेनिकल लॉन्ड्री की, तो मैकेनिकल लॉन्ड्री के भी टेंडर हमने जल्दी करने के लिए कहा है। वर्तमान में सीटी स्कैन मशीन यहाँ बंद है और एमआरआई की सुविधा यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे अभी नहीं है, तो वो शासन में विचाराधीन है। तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि आज हमने निर्देश दिए हैं कि जो कोई भी निजी संस्था जो अच्छे दामों में अगर यहाँ जो हमारे अस्पतालों में एडमिट पेशेंट है उनके लिए अगर ये सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं तो उसके लिए भी मैंने निर्देश दिया है। स्टाफ की भी कमी है सर, डॉक्टर भी नहीं है, स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। अभी इसमें एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं है और वो खैरागढ़ से आते हैं, तो उनसे बात हुई है और उनके आने जाने के लिए भी हम लोग अभी फंड का प्रोविजन इस मीटिंग में किया है। कुछ डॉक्टर्स की पूर्ति के लिए हम अभी शासन से पत्राचार करेंगे और जिले में जो डीएमएफ उपलब्ध है उस राशि से भी मैं अभी इस सप्ताह ही एक एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे। अगर कोई इच्छुक डॉक्टर यहाँ ज्वाइन करने के लिए तो हम लोग तत्काल यहाँ पे उनकी सुविधा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के पंचायत राज प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि पंचायती राज संस्थाएं जितनी सशक्त होंगी लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। आज जो 14 अप्रैल को 1460 ग्राम पंचायत में जहां आज अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ कर रहे हैं, उनके साथ एमओयू हुआ था और आज वो ट्रांजैक्शन शुरू हो गया। तो मैं इसे 1460 ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच और वहां के लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ बाकी पंचायतों को भी बधाई है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। माननीय पंचायत मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि अगले 6 माह में 8000 पंचायत तक ये अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित हो जाएगा, तो वहां के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा और धीरे से पूरे जो हमारे प्रदेश में 11,693 पंचायत हैं, सभी पंचायतों में ये केंद्र खुल जाएगा। तो हमारे जो भी पंचायत के हितग्राही हैं, चाहे महतारी बंधन योजना के हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, उनको पैसा लेन देन के लिए बैंक जाना नहीं पड़ेगा, पंचायत में ही उनको सारी सुविधा मिलेगी। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और सिर्फ पैसा का ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा बल्कि वहां पर और भी जो कागजात है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, ये सब सारा कागजात, भूमि के दस्तावेज सब वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सुविधा और जिसका हम लोग का वादा मोदी की गारंटी में भी था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे, तो ये वादा हम लोग पूरा कर रहे हैं और आगे चल के हम लोग को जल संरक्षण का भी काम करना है। आप सब लोगों को मालूम है कि वाटर लेवल लगातार डाउन हो रहा है और पहले जो भी नलकूप
क्षेत्र में खोदे गए थे 300 फीट के अंदर ही थे। आजकल मई जून में वाटर लेवल डाउन होने के कारण वहां से पानी नहीं मिल पाता है और लगातार वाटर लेवल डाउन हो रहा एक चिंता का विषय है। इसलिए जल संरक्षण का काम भी हम लोगों को करना पड़ेगा। इसके लिए मोर गांव मोर पानी महाअभियान इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आप सब लोग जल संरक्षण के लिए संकल्प भी लिए हैं और ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका है। काहे कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास की मूल कड़ी हमारा ये त्रिस्तरीय पंचायती राज ये क्षेत्र है और ये जनप्रतिनिधि के ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो मेरा आग्रह होगा कि इस पर भी विशेष ध्यान देंगे। आप लोग कैसे जल संरक्षण कर सकते हैं हमारे मंत्री जी बताए भी और आप सब लोगों को भी अपना अपना दिमाग लगाना है, बुद्धि लगाना है। बरसात में जो पानी बरसता है उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग रोक पाए अपने पंचायत क्षेत्र में तो बड़ा वो लाभकारी होगा। तो इस पर भी आप सब लोगों को बहुत ध्यान देना है और आज हम सब लोग आप लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने होंगे। आज ये पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में वो बिहार के मधुबनी से पूरे देश के पंचायतों से जुड़े हुए थे। उनका अभिभाषण आप सब लोग भी सुने हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हर काम गरीबों से, गांव से, पंचायत से की चिंता करके कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास का भी आज 51,000 लोगों का किस्त जारी हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। और जैसा हमारे मंत्री जी ने एक और आग्रह किया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक बार में सारा इलेक्शन हो जाए और इसका बहुत लाभ भी है। अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग नगरीय निकाय और पंचायती राज का चुनाव एक साथ किए, तो अगर दोनों चुनाव को अलग अलग हम लोग करते तो 80 दिन लगता दोनों चुनाव संपन्न होने में, लेकिन एक साथ किए तो ये मात्र 35 दिन में ये चुनाव संपन्न हो गया। और ज्यादा दिन तक चुनाव चलने से आप लोगों को मालूम है कि आचार संहिता लगे रहता है, तो कोई काम सैंक्शन भी नहीं कर सकते और सारा अमला ऑफिसर सब चुनाव में लग जाते हैं। तो ये सब समय की भी बर्बादी होती है और संसाधन भी सरकार का ज्यादा लगता है। तो और इसीलिए एक हर ग्राम पंचायत से प्रस्ताव भी पास करना है, राष्ट्रपति जी को भेजना भी है कि 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन एक साथ सारा चुनाव होना चाहिए। इसका लाभ पूरे देश को, पंचायत को होना है। ऐसा हर पंचायत से प्रस्ताव भी आप लोगों को करके जनपद में जमा करना है। इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। और एक और अभी प्रधानमंत्री आवास प्लस का सर्वे भी हो रहा है। लगातार परिवार बढ़ रहा है, हमारे बेटा बेटी लोगों की शादी हो रही है तो उनको नया नया घर चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका पक्का का घर हो, प्रधानमंत्री आवास। इसलिए अभी जो ये सर्वे चल रहा है 30 अप्रैल तक है। 30 अप्रैल तक इस सर्वे का काम होना है, तो बहुत कम समय है। आप सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, कि अपने अपने क्षेत्र में आप लोग एक बार सर्वे कर लें कि कोई भी व्यक्ति जो पात्र है उसका नाम सर्वे सूची में मत छूटे। और इस बार आप सब लोगों को मालूम है कि कुछ पहले से छूट दिया गया है। इस बार अगर किसी के नाम से 2 व्हीलर है तो वो भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले पाएगा। 5 एकड़ और सिंचित जमीन जिसके नाम से है वो भी लाभ ले पाएगा। 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है तो वो भी लाभ ले पाएगा। और 15,000 मासिक आय है तो ऐसा व्यक्ति भी उसका लाभ ले सकता है। तो ऐसे आप लोग अपने अपने क्षेत्र में देख लें कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है और ये पात्र है तो उसका नाम अवश्य सर्वे सूची में जुड़े, ताकि आने वाले समय में उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल सके। तो ये सब काम आप लोगों को करना है और सबके साथ शुभकामनाएं हैं। मैं भी
5 साल पंच रहा हूं सबसे पहले, और 5 साल पंच का काम बहुत अच्छा किया। तो अगला जब पंचायत का चुनाव आया तो पूरे पंचायत वाले मिलकर बोले कि इस बार आप सरपंच बन जाओ, आपको निर्विरोध सरपंच बनाएंगे। तो हमको निर्विरोध सरपंच भी बनाए थे, और 6 महीना ही हुआ था सरपंच का काम करते हुए, तो हम विधायक हमको बना दिए थे। तो इस तरह से अच्छा काम करेंगे तो जनता पसंद करती है और आगे बढ़ाती है। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि जिसका जो दायित्व है, पंच, उप सरपंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिसकी जो भी जवाबदारी है, जितना भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर सरकार की जो योजनाएं हैं उसको ठीक से पहुंचाएं, सबके दुख दर्द में साथ खड़ा रहें। और जैसे मैंने पहले कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास की मूल कड़ी ग्राम पंचायत है, तो आप सभी लोग इस दृष्टि में आगे ध्यान देंगे और अच्छा काम करेंगे। यही आप लोगों को शुभकामना देते हुए एक बार फिर से आप लोगों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज पंचायती राज दिवस आवे और हम सब मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा 11,000 हमारे ग्राम पंचायत आज जुड़े हो हैं। अब कुछ जनसंघ चर्चा आज हुई से अगली बार फिर से मैं हरी हूं कि कोनो अधिकारी रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रही या केंद्रीय पंचायत विभाग के मंत्री जी रही, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी रही या पंचायत विभाग के मंत्री जी रही, तो उन्होंने हमन ऐसे जोड़बो, अलग अलग गांव ला जोड़त चलबो। तो मैं सोचता हूं कि पूरा होवत ले एकर हमन कथे कार्यकाल के पूरा होवत ले सबे पंचायत में किसी न किसी माध्यम से जुड़ जबो, ऐसे मैं सोचता हूं। तो पंचायती राज दिवस के विशेष शुभकामना। पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं, नवा सब सरपंच बने हैं, पंच बने हैं, जनपद बने हैं, जिला बने हैं। तो ये सब बने हैं तो क्या करना है भाई? तब गांव के विकास करना है, एकरे बर बने हैं, जनता ला बोल के बने हैं। तो कैसे भी गांव के विकास का होते रे भाई? ये ला पहली सोचल पर ही ठक ले सीसी रोड और नाली भर गांव के विकास नहीं होए भाई। ऐसे बहुत सारा काम है जिनला हमला गांव के विकास पर करना है। और ओमा सबसे विशेष रूप से जिक्र पर आज हम सब एक साथ एकत्रित हुए हैं वो ये है कि हमार महतारी बहनी मन ला महतारी वंदन के पैसा मिलत है, नहीं तो सियान सियानी ला ओहू मन ला कथे वृद्धावस्था पेंशन मिलत, नहीं तो किसानन ला मने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसा मिलत। ऐसे जितना भी पैसा मिलत है ये पैसा ला निकाले पर बैंक जायल पड़ते 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरिया बैंक, और जाबे बैंक में भैया तो वहां लंबा लाइन लगे है, और लगे लाइन है, धूप हवे, पानी हवे, बड़ा ये सब रहते, आवत ले कद को पैसा खर्चा हो जाते। ये सब झन हुआ है हमर गांव के ग्राम पंचायत में ही वही सबके पैसा हमला मिल जाए, ऐसे व्यवस्था करे बर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुई। तो हम सब जन मिल के हम कोशिश करें, और ये जत्का हमारे अधिकारीगण बैठे हैं सब मेहनत करीन है, बहुत मेहनत करीन है, और इस सब जन के मेहनत के फलस्वरूप आज वो दिन आवे जब पहला ट्रांजैक्शन हमार अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से हुआ थे। एकर 14 तारीख को जब हमारे यहाँ समरसता दिवस रही से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के दिन रही से, तो वो दिन सब सीएससी मन से पंचायत के एग्रीमेंट करवाए गए रही से। हो सकते कोनो पंचायत में पहले सीएससी हुआ, सीएससी अलग होना एक अलग बात है, लेकिन पंचायत हो सीएससी के ला संचालन करे, सरपंच सचिव ग्राम पंचायत के अंडर के सीएससी, और इमजत का भी ट्रांजेक्शन के काम हो तेनला ओखर माध्यम से करे जाए। ऐसा एक व्यवस्था, मतलब ग्राम पंचायत के हमर एक छोटे बैंक, ऐसे आप जानो हर एक ग्राम पंचायत के एक बैंक, एमर उठे बैठे के रहे के व्यवस्था, एमर इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यवस्था सब ग्राम पंचायत दे है। जतका भी ग्राम पंचायत मन में सीएससी बनाबो तेन में आउ सब में ग्राम पंचायत दे है। संगे संग जतका भी योजना है तेन ए सीएससी संग जुड़ी
और एसीएससी के माध्यम से काम आगू बढ़े। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।